जय हिमालय जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। लोटा लूण आपने यह प्रथा सुनी होगी। भारत में रहने वाले लोग खासतौर पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और हरियाणा में इस तरीके के लोटा लूण शपथ की बात सुनते रहे हैं, लेकिन इसी तरह की कथा नेपाल में भी है। नेपाल में भी यह प्रथा है लोटा और लूण। नेपाल में लिम्बुआन और गोरखा युद्ध में इसी तरह की एक संधि हुई थी और जिसका नाम है नमक और पानी की संधि। क्या थी यह संधि और बाद में ये टूट भी गई थी, इसी बारे में विस्तार से मैं बात करूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और मेरे STB यानी सत्यमेव जयते चैनल को देखिएगा। ये आप सभी से विनम्र अनुरोध है। तो बात करते हैं नमक और पानी संधि, जो कि नेपाल में लिम्बुआन और गोरखाओं के बीच हुई थी। गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने नेपाल के एकीकरण का अभियान शुरू किया था। इसके लिए लंबे समय तक गोरखा सैनिक युद्ध लड़ते रहे। पूरब की तरफ लिम्बुआन क्षेत्र था। लिम्बुआन में याती किरात जातियां। लिम्बुआन क्षेत्र में कई रियासतें थी। लिम्बुआन और गोरखा युद्ध 1771 से 1774 तक चलता रहा। ये कह सकते हैं कि गोरखा सेना और लिम्बुआन राजाओं के बीच यह युद्ध की एक श्रृंखला थी। गोरखाओं ने माच किरात यानी खम्बुआन और राय लोगों का राज्य और बाद में बालो किरात पर विजय प्राप्त कर ली थी। इसके बाद उन्होंने दो मोर्चों पर बाकी लिम्बुआन क्षेत्र पर आक्रमण किया। एक मोर्चा चैनपुर यानी आज का शंखुआ सभा जिला था और दूसरा मोर्चा विजयपुर यानी आज का धरान सुनसरी जिला था। विजयपुर लिम्बुआन याकथुंग लाजे के मोरंग साम्राज्य की राजधानी थी। अंततः गोरखा और लिम्बुआन की विभिन्न रियासतों के शासकों के बीच लड़ी गई लड़ाइयों की जो ये श्रृंखला थी, यह युद्ध 1774 में एक संधि के साथ समाप्त हुआ। इसमें लिम्बुआन और गोरखाओं के बीच जो संधि हुई थी, उसमें लिम्बू लोगों को लिम्बुआन क्षेत्र में स्वायत्तता दी गई। गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह की ओर से गोरखा भरदार अभिमान सिंह बसनेत, पारथ भंडारी, कीर्ति सिंह खवास और बाली बनिया ने नून पानी यानी नमकीन पानी की शपथ देने पर सहमति जताई और वादा किया कि गोरखा राजा लिम्बू की किपट भूमि यानी स्वस्वायत्त भूमि को कभी कब्जा नहीं करेंगे और न ही उन्हें नष्ट करेंगे। यदि उनकी किपट भूमि जब्त कर ली गई और नष्ट कर दी गई तो जिस देवता पर गोरखा राजा ने शपथ ली थी और जिस पर विश्वास किया था, वह उन्हें और उनके वंशजों और उनके राज्य को नष्ट कर देंगे। इस शपथ समारोह के साथ गोरखा और लिम्बू प्रतिनिधियों के सामने एक बड़ा तांबे का बर्तन लाया गया और उसमें एक पाथी यानी 8 पाउंड नमक डाला गया। फिर लिम्बू मंत्रियों ने उसमें पानी डाला और नमक को पानी में मिलाने के लिए अच्छी तरह हिलाया। तब मंत्रियों ने गोरखा भरदारों से पानी से नमक निकालने को कहा। उन्होंने उत्तर दिया कि नमक पानी में मिल गया है और उसे पानी से निकालना असंभव हो गया है। तब लिम्बू मंत्रियों ने कहा, हालांकि नमक पिघल गया है और उसमें पानी से अब नमक निकालना असंभव है, फिर भी पानी स्वादिष्ट हो गया है। आप गोरखा लोग पानी की तरह हैं और हम किरात लिम्बू लोग नमक की तरह। आप गोरखा लोग चाहते हैं कि हम आप में पिघल जाएं, लेकिन आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। जब हम लिम्बू आप गोरखों के साथ मिल जाएंगे तो आप गोरखा पहले से अधिक गौरवान्वित होंगे। लेकिन अगर आप किपट भूमि पर हमारा अधिकार छीनकर हमारे साथ विश्वासघात करते हैं तो इस समझौते का उल्लंघन न करने की आप क्या शपथ लेंगे? गोरखा भरदारों ने गोरखा राज्य की ओर से अपने हाथों में एक मुट्ठी नमक का पानी लिया और शपथ ली कि गोरखा राजा किपट भूमि यानी स्वायत्त भूमि को जब्त करके उनके साथ कभी विश्वासघात नहीं करेंगे। अगर गोरखा राजा ऐसा करते हैं तो उनके वंशज नमक की तरह पिघलकर दुनिया से गायब हो जाएंगे। गोरखा भरदारों ने तब किरंत लिम्बू मंत्रियों से पूछा, अगर वे नमक पानी समझौते का उल्लंघन करके गोरखा राजा के साथ विश्वासघात करेंगे तो वे इस तरह के समझौते का उल्लंघन न करने की क्या शपथ लेंगे?
किरंत लिंबूमंतियों ने एक मुट्ठी नमक पानी लिया और कसम खाई कि वे कभी भी गोरखाली राजा के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर उन्होंने ऐसा किया तो उनके वंशज भी नमक की तरह पिघलकर दुनिया से गायब हो जाएंगे। नमक पानी यानी लूण पानी समझौते के बाद गोरखा राजा की ओर से गोरखा भरदारों ने विजयपुर के लिंबूमंतियों को एक संधि पत्र या लाल मोहर दिया था। इस तरह 1774 में मोरंग राज्य के लिंबूमंतियों और गोरखा राज्य के नरेश पृथ्वीनारायण शाह के बीच हुए समझौता के जो शब्द थे वो इस तरह थे, यानी गोरखा नरेश पृथ्वीनारायण शाह ने जो वचन दिए थे वो यह थे, यह हमारा समझौता है कि मैं तुम्हें अपने परिवार के सदस्य के रूप में रखना चाहता हूँ। मेरा धार्मिक मन अच्छा है, अब से तुम मेरे संरक्षण में हो। मेरी इच्छा से तुम्हारा देश अब मेरा है, लेकिन तुम अभी भी हमारे हो। मैं तुम्हारे परिवारों की प्रगति और सुरक्षा की जिम्मेदारी लूंगा। तुम्हारे पास जो कुछ भी है उस पर मैं तुम्हारा अधिकार बनाए रखूंगा। तुम मेरे अधिकारियों के संपर्क में रहो, उनकी मदद करो और जब तक तुम्हारी जमीन है उसका पूरे अधिकार के साथ उपभोग करो। तुम्हें 9 लाख राय से अलग हो, क्योंकि उनके परिवार विस्थापित हो जाएंगे। तुम जो अपने आप को राजा कहते हो नष्ट नहीं हो सकते। मैं तुम्हारी नीति और अच्छे इरादों को जानता हूं। आगे चलकर इस संधि का क्या हुआ यह फिर अगली वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी मैं बात करता हूं भारत में भी नमक लोटा यानी लोटा लूण की क्या प्रथा है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर, उत्तराखंड के जौनसार और जौनपुर रवाई इलाके में कई नेता इस तरीके की प्रथा का अपने हितों के लिए चुनाव के दौरान प्रयोग करते रहे हैं। वे लोगों को नमक और लोटा या शपथ दिलाते थे, यानी उनके हाथ में लोटा में भर के पानी भर के देते थे और उसमें नमक डालकर शपथ दिलाते थे कि वे फला नेता को ही वोट देंगे। हालांकि जब ये मामला चुनाव आयोग तक गया तो इस पर पाबंदी लगा देने की कोशिश की गई। इसी तरह हरियाणा में भी लोगों को या युवकों को खासतौर पर नशा मुक्त दिलाने के लिए लोटा नमक यानी लूण, नमक को कहते हैं, लवण से लूण बना है, संस्कृत का शब्द है, तो लोटा लूण का प्रयोग किया गया था और किया जाता रहा है। इसमें युवकों को, बच्चों को शपथ दिलाई जाती है कि वे अब नशा नहीं करेंगे और उनके हाथ में लोटे में पानी भर के दिया जाता है और उसमें नमक डाल के शपथ दिलाई जाती है और इसके लिए भगवान को साक्षी माना जाता है। तो यानी यह जो लोटा लूण की प्रथा है या हिमालयी क्षेत्रों में भी रही है, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, इसके अलावा नेपाल में भी, इसके अलावा भारत के मैदानी क्षेत्रों में भी। तो यह थी लोटा लूण की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में से लेके जल्दी आऊँगा नई गाथा के साथ। तक तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।